धनु राशि वाले 2025 में शनि के साए से बाहर ही या नहीं? धनु राशि वालों के लिए शनि शुभ है या नहीं, ये जान लेते हैं। 29 मार्च 2025 से शनिदेव आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। 29 मार्च से धनु राशि वालों पर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी, जो 3 जून 2027 तक रहेगी। ये समय आपके लिए काफी संघर्षमय और चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। नौकरी में स्थानांतरण का योग है। घर में कलेश की स्थिति बनेगी। मां की सेहत कमजोर रह सकती है। लेकिन शनि की ढैया के दौरान और शनि के मीन राशि में आने से आपको कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। बकरी शनि के दौरान आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होगा। शनि की ढैया में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। दूसरों की ज़रूरत से ज़्यादा मदद ना करें। कानूनी मामलों से संभल कर रहें। नकारात्मक सोच बढ़ेगी, जिसका असर रिश्तों पर पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में झगड़े होंगे और आपका स्वभाव क्रोधी हो जाएगा। अगर आपकी धनु राशि है तो मैं भैया आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ओम संग शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 10 माला जप रोज सायंकाल शुरू कर दीजिए और कम से कम 102 दिन तक करिए, तिल के तेल या सरसों के तेल का दिया जला के। लेकिन ध्यान रखिएगा, शनिदेव की कोई प्रतिमा घर में न रखिए। शनिदेव का कोई चित्र घर में मत लगाइए। शनिदेव का कोई शनि यंत्र घर में मत रखिए। केवल मानसिक रूप से शनिदेव की पूजा करके ओम संग शनैश्चराय नमः इस मंत्र का सायंकाल पूरब दिशा में मुंह करके आप जप करिए। और हो सके तो शनिवार को किसी जरूरतमंद को कुछ भी भोजन की वस्तु आपको देना चाहिए। अपने नौकरों से, अपने अधीनस्थ काम करने वालों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर उनसे कोई गलती भी हो रही हो तो उसे माफ़ करके उन्हें मतलब कि जो है अच्छा ही बर्ताव आपके द्वारा किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, शनिदेव उसी आदमी को ज़्यादा कष्ट देते हैं जो दूसरों को सताता है। ये न्याय के देवता है। एक कहावत है कि दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, जब उसका मुखिया सुने तो तेरी क्या गति होए। तो दुखिया के मुखिया हैं शनिदेव। आप अगर किसी मजबूर आदमी को, किसी बेसहारा आदमी को अवसर का लाभ उठाते हैं और उसे दुखी करते हैं और उसके भावनाओं का शोषण करते हैं, तो आप विश्वास करिए, शनि देव का चक्र चलते ही आप धूल में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। ये केवल मैं धनु राशि के जातकों को नहीं बताना चाहता हूँ, ये मैं सभी राशि के लोगों को बताना चाहता हूँ। इसलिए अन्याय, अत्याचार, अनीति और दूसरों को कष्ट देने के पहले 100 बार सोचिए कि आपका भी हिसाब होना है और हिसाब बहुत तगड़ा वाला होगा। फिर सारे उपाय निष्क्रिय होंगे। इसी के बारे में तुलसीदास जी कहते हैं, कई परत्र दुख पावई, सिर धुनधुनि पछताई, कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाए। गलती आप करेंगे, लोगों को सताएंगे, लोगों का हक मारेंगे, लोगों की मजदूरी मारेंगे, लोगों का शोषण करेंगे, और जब दुख आएगा, विपत्तियां कहर ढाएंगी, तो आप कहेंगे भाग्य साथ नहीं दे रहा है, भगवान भी निर्दयी हो गया है, किस्मत नहीं साथ दे रही है, मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है, मेरे ऊपर किसी ने कुछ बंधन करवा दिया है, पितर दोष हो गया है। नाना प्रकार की विडंबना की बातें आप करेंगे, जबकि हकीकत यह है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करिय सो तस फल चाखा। आपने जो कर्म किया है, हिसाब उसी का हो रहा है, लेकिन आप दोष दुनिया पर मढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस समाज में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उंगली अपनी तरफ करता हो, बाकी सब उंगली दूसरों की तरफ दिखाते हैं। किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है तो कहते हैं पंडित जी किसी ने कुछ बंधन तो नहीं कर दिया है। चलिए, उंगली गई दूसरे पर।
संतान नहीं हो रहा है, किसी ने कोख तो नहीं बांध दिया है। पंडित जी हमारे परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, किसी ने मेरे घर पे कुछ कर तो नहीं दिया है। अपने कर्म पर नहीं कहेंगे कि पूर्व जन्म में मैंने कोई ऐसा महत अपराध किया है जिसकी सजा हम भुगत रहे हैं, बल्कि दोष दृष्टि दूसरों पर, किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ करवा दिया है। ये करने करवाने का क्या फार्मूला है? भगवान राम को शाम तक राज्याभिषेक की खबर थी, सुबह वनवास हो गया, किसने क्या करवा दिया था? भगवान कृष्ण पैदा हुए, माँ के स्तन का दूध भी नहीं पी पाए, उसके पहले गोकुल के लिए रवाना हो गए, उनको किसी ने क्या करवा दिया? जब यहाँ भगवान आकर मनुष्य शरीर में कष्ट पा सकते हैं, मनुष्य शरीर में भगवान के साथ नियत हो सकता है, आप और हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन बड़े पाप के भागीदार हम तब बन जाते हैं जब किसी के ऊपर शक कर लेते हैं कि कोई किसी ने कुछ करवा दिया है, अमुक व्यक्ति ने करवाया होगा, अमुक व्यक्ति किया होगा। ये सब बातें जब हम सोचते हैं तो ये भी एक प्रकार का पाप बन जाता है। इससे सावधान रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।